नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हैं कि तुलसी जी की आप कैसे आप मकर संक्रांति में तुलसी जी की सेवा करने का आप नियम ले सकते हैं। तुलसी जी के बाड़े के सामने झाड़ू करना, तुलसी जी के सामने दहलीज के सामने पूजा करना, तुलसी जी के दहलीज के सामने रोज़ झाड़ू करना, साफ़ सफाई करना, ये भी एक मकर संक्रांति में आप इस संक्रांति से उस संक्रांति तक नियम ले सकते हैं। तुलसी जी में लोटा जल चढ़ाना, सुबह आप 2 लोटा 3 लोटा ऐसे कोई भी 2 लोटे का आप संकल्प कर सकते हैं। 2 लोटा जल आप रोज़ तुलसी जी पे चढ़ाएंगे, तुलसी जी की आप सेवा करेंगे, तुलसी जी की आप मंजरी तोड़ेंगे। इस संक्रांति से उस संक्रांति तक आप तुलसी जी की सेवा का संकल्प ले सकते हो। तुलसी जी की सेवा करना, तुलसी जी के, और जब आप ये सेवा करेंगे तो कृपा करके फलाहार खा के करिए। तुलसी जी की सेवा करने का आप नियम ले सकते हो। तुलसी जी को चुनरी चढ़ाने का भी, अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप हर दिन छोटी छोटी चुनरी, इस संक्रांति से उस संक्रांति तक छोटी छोटी चुनरी चढ़ाओ। जिस दिन आपकी तबीयत खराब है, तो आपको तुलसी छूना निषेध है, आप वो दिन आप उस दिन आप अपने कहीं पर किसी किताब में लिख लीजिए कि आज मैं माँ की सेवा नहीं कर पाई हूँ, तो फिर अगले दिन कीजिएगा। तुलसी जी में मेहंदी लगाना, घर की मेहंदी हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर घर की मेहंदी ना मिले तो बाहर की कुप्पे की मेहंदी आप तुलसी जी की जड़ में या तुलसी जी के आप कहीं पर भी आप पत्ते में आप लगा सकते हो। ये इस संक्रांति से लेकर उस संक्रांति तक आप तुलसी जी का ये नियम आप आराम से ले सकते हो। तुलसी जी की जड़ में मेहंदी लगाने का नियम, घर की मेहंदी हो तो और भी अच्छा। कुंवारी स्त्रियां ये ज़्यादातर ये नियम लेती हैं सिंदूर चढ़ाने का। सुहागवंती स्त्रियां रोज़ तुलसी जी में 5 बार या 11 बार सिंदूर की टिक्की लगाने का आप ले सकते हो नियम। सुंदर तुलसी जी में बिंदी लगाने का नियम आप ले सकते हो। तुलसी जी में आप इस संक्रांति से लेकर उस संक्रांति तक, और अगर आप अपने कहीं पर भी दूसरी जगह जाए, जैसे अपने मायके जाएं, कहीं पर भी जाए, अगर वहाँ तुलसी जी है तो ये नियम आप वहाँ पर भी कर सकते हो। तुलसी जी हर जगह एक ही होती है, तुलसी जी एक ही होती है। तो आप अगर आपके घर में आप जिस दिन अगर कहीं बाहर जा रहे हो वहाँ तुलसी जी मिले तो वहाँ पर भी अपना ये नियम पूरा कर सकते हो। तुलसी जी में आप आराम से सिंदूर लगा सकते हो, सिंदूर लगाने का नियम और मेहंदी लगाने तुलसी का जी की नियम, तुलसी जी आरती की का परिक्रमा नियम इस करने। मकर संक्रांति से लेकर अगली मकर संक्रांति तक आप तुलसी जी की आरती का भी आप नियम ले सकते हैं कि रोज़ मैं तुलसी जी की आरती करूँगी शुद्ध घी के साथ, 1 बत्ती 2 बत्ती के साथ रोज़ मैं तुलसी जी की आरती करूँगी। रोज़ तुलसा महारानी की मैं आरती करूँगी। आप 2 दिए का नियम ले सकते हैं, आप 5 दिए का नियम ले सकते हैं, आप पीतल के दिए का नियम ले सकते हैं, आप मिट्टी के दिए का भी नियम ले सकते हैं, तेल के दीपक का भी नियम ले सकते हैं, घी के दीपक का भी आप नियम ले सकते हैं कि रोज़ मैं सुबह शाम तुलसी जी में दीपक जलाऊंगी और तुलसी जी की आरती करूंगी। तुलसी जी की आरती करूंगी 2 दीपक के साथ, 1 दीपक के साथ, के 5 दीपक के साथ, आपकी जैसी सामर्थ्य हो इस संक्रांति से लेकर उस संक्रांति तक ये आप नियम ले सकते हैं तुलसी जी की आरती करने का, तुलसी जी के सामने दीपक जलाने का। तुलसी जी का अगर आप दीपक संभव नहीं है तो धूप और अगरबत्ती का भी नियम, और ये आप कोई भी तुलसी जी में कर सकते हैं। अगर आप घर के बाहर हो तो मंदिर में, या आप जहाँ गए हो वहीं किसी जगह पे आप कर सकते हो कि रोज़ सुबह शाम तुलसी जी के दीपक का नियम लेना। और ये नियम अगर आप जिस दिन आपकी तबीयत खराब है या तुलसी जी को नहीं छू सकते उस दिन ये आप नियम को किसी किताब में लिख के रखें। आज नहीं हुआ है तो कल अगले दिन हम इसके बढ़ के कर लेंगे। इसके बाद आपको उद्यापन करना है। जब इस संक्रांति से लेकर उस संक्रांति, आप हर संक्रांति का भी नियम ले सकते हो। दौड़ भाग वाली ज़िंदगी है तो आप हर संक्रांति का भी नियम ले सकते हो। हम अगली संक्रांति के दिन तुलसी जी की पूजा करके दीपक करके हम उद्यापन करेंगे। अच्छा, उद्यापन में क्या किया जाता है? दान किया जाता है। सुहाग की सामग्री साड़ी का आप दान कर सकते हो और उसमें
आप एक सुहाग पिटारी या सुहाग का कुंडा, बहुत लोग सुहाग का कुंडा भी भर के रखते हैं, 14 चीज़ें सुहाग के कुंडे की भर के रखते हैं, फिर उसका दान कर देते हैं। अगली मकर संक्रांति के दिन एक साड़ी और एक साड़ी के सुहाग पिटारी जिसमें सुहाग का सारी सामग्री होगी, आप उसका भी संकल्प करके रख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो आप चांदी, इसमें आप बढ़ा कह सकते हैं दान में, चांदी की बिछिया, चांदी के कड़े, चांदी का, अगर आपको कोई चांदी का सामान, पीतल का पंचोटा, ये सब आप सामग्री इसके अंदर आप रख सकते हो। सुहाग की सामग्री और ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो। इसके अंदर आप चांदी की बिछिए रख सकते हो, पीतल का सामान रख सकते हो, पीतल का लोटा रख सकते हो। और दान गुप्त करके साड़ी के अंदर रख दिया जाता है। 11 रुपये, 21 रुपये जितने आपको रखने हैं, और इस दान को जल घुमा के मिनिस कर देंगे। और इस सुहाग की सामग्री के साथ पीतल का लोटा, पीतल का पंचोटा, सिंदूर की डब्बी, सब तो सुहाग पिटारी के अंदर है। उससे ज़्यादा आप चांदी की बिछिया, चांदी की पायल दे सकते हो। और कोई भी ज़रूरतमंद सुहागवंती स्त्री को दीजिए। अपने रिश्तेदारों को तो देना ही चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा पुण्य होता है कि अगर आपने किसी ज़रूरतमंद सुहागवंती स्त्री को दी, जिसको ज़रूरत है ये सामग्री की, उसको देने से ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो तुलसी जी का नियम कीजिए। इस संक्रांति से लेकर उस संक्रांति तक प्रभु की नारायण खुश हो जाते हैं तुलसी जी की सेवा लेने से। और तुलसी जी का नियम बहुत सरल नियम है। आप जहाँ पर भी जा रहे हैं, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप नहीं नियम कर सकते तो आप कहीं लिख के रख लीजिए। और अगर किसी घर जा रहे हैं वहाँ तुलसी जी है तो वहाँ पर भी आप ये नियम कर सकते हैं। आप ये साड़ी के साथ कुछ भी, चांदी की पायल, बिछिया, चांदी के हाथ के कड़े आप आराम से दे सकते हो। दक्षिणा आपके ऊपर, आप कितनी भी दक्षिणा दे सकते हो। आप साड़ी के अंदर भी दक्षिणा दे सकते हो या लिफाफे के अंदर करके भी दक्षिणा दे सकते हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब मैं वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।